गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास एट्थ के लिए मैथमेटिक्स की क्लास, गणित की क्लास में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16, प्रायिकता। देखिएगा, प्रायिकता वैसे जो है आपके दो सेक्शन में स्टार्ट हो चुका था, एक सेक्शन में स्टार्ट नहीं हो पाया था, तो इस वजह से हम जो है इसको फिर से एक बार स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम प्रायिकता के विषय में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, प्रायिकता जैसे इसका एक दूसरा नाम है संभावना, वो अपना आप बता रहा है। प्रायिकता का मीनिंग क्या बता रहा है, अर्थ क्या बता रहा है, संभावना। तो आप सभी अपने बुक्स में भी देख सकते हैं, साथ में मैंने यहाँ पर जो जो आपकी बुक है उसको पीडीएफ में करके यहाँ पे आपके सामने लेके आए हैं स्क्रीन पर। तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा कि जैसे हम आपसे अगर कोई बात करें या जब हम आपस में बात करते हैं कि भाई अगर आज बादल दिख रहे हैं आकाश में तो शायद वर्षा हो सकती है, लेकिन कोई उसका सही जवाब नहीं दे सकता कि भाई या तो सही आपने कहा है या फिर गलत। हम उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते हैं। ठीक है ना, ये संभावना है कि हाँ भाई 80% चांस है या फिर 10% चांस है या 20% चांस है या 50% चांस है। ठीक है, तो इस चांस को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं, संभावना बोलते हैं। ठीक है, और इसमें एक दूसरा एग्जाम्पल जो है वो ये है कि मान लीजिएगा आप कोई पेपर दे के आए तो, और उसका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, ठीक है ना, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, तो किसी ने बताया कि भाई मेरा पेपर हो गया है, ठीक ठीक है ना, बहुत अच्छा मैंने किया है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो पास हो ही जाएगा। उसकी तरफ से अच्छा है, उसने अच्छा प्रयास किया है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो पास हो ही जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एग्जैक्ट इसका हम आंसर नहीं दे सकते हैं। तो फिर से इसमें अगर उसने प्रश्न पत्र अच्छा किया है तो हो सकता है कि 70% उसके चांस हैं, या 80% उसके चांस है, 60% चांस है, 50% चांस है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि वो पास हो ही जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या है, ये एक संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं कि वो शायद पास हो जाए। ठीक है, उसके बाद और हम देख सकते हैं कि इस वर्ष भारत में रबी की फसल अच्छी होने की संभावना है। तो फिर से क्या है, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है, संभावना। ठीक है, जिससे महंगाई की दर घट सकती है। तो ये सब जो हमने बातें करी हैं, ये सब कैसी बातें करी हैं, हमने एक चांस बताया है, एक प्रायिकता है, एक संभावना है कि ऐसे हो सकता है, कोई गारंटी नहीं कि ऐसा हो ही जाएगा। या मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ कि जिनके लिए हम आंसर जो है यस और नो में नहीं दे सकते, सत्य और असत्य में नहीं दे सकते, ठीक है ना, वहाँ पर हम कुछ संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो उन्हीं का अध्ययन इस चैप्टर के अंदर हमें करना है, और इस चैप्टर का नाम क्या है, प्रायिकता है। ठीक है ना, क्यों है संभावना इसका नाम, क्योंकि हम इनका एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे आप लोग जैसे मैच खेलते हैं, क्रिकेट का मैच खेलते हैं, कोई और भी मैच खेलते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले टॉस होता है। ठीक है ना, सिक्का उछालते हैं। तो एक व्यक्ति उछालता है सिक्का, दूसरा उसमें कुछ मांगता है, या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। ठीक है, हेड या टेल। तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शीश और पूंछ, है ना, चित या पट। जैसे आपने एक कहावत भी सुनी होगी, चित भी मेरी और पट भी मेरी, ऐसे एक कहावत चलती है। ठीक है ना, तो हेड का मतलब क्या हो गया, शीर्ष, और टेल्स का मतलब हो गया पूंछ। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि अगर आप कोई सिक्का उछाल रहे हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि हमेशा हेड ही आएगा या हमेशा टेल्स ही आएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। हेड्स भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आप चाहे 10 बार सिक्का उछाल लें, या आप जो है 2 बार सिक्का उछालें, या आप 5 बार सिक्का उछालें, या आप 50 बार सिक्का उछालें, आप बिल्कुल एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते हैं कि 50 के 50 बार हेड्स ही आएगा, या 50 में से हमेशा 40 बार हेड्स ही आएगा, 10 बार टेल्स आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिएगा मैं सिक्का उछाल रहा हूँ तो 50 में से 20 बार हेड्स आया, 30 बार टेल्स आया, ऐसे हो सकता है। या फिर अगर कोई दूसरा व्यक्ति उछाल रहा है उसी सिक्के को, तो शायद 50 में से 3 बार हेड आए और बाकी कितने बचे, 47, है ना, 47 बचे, तो 47 बार टेल आए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा हेड ही आएगा या हमेशा टेल ही आएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना, तो अगर कोई व्यक्ति टॉस जीत रहा है, मान लीजिएगा मैंने सिक्का उछाला और दूसरे वाले व्यक्ति ने कहा कि भाई जो है मुझे टेल्स चाहिए, और टेल्स आ गया तो व्यक्ति जीत गया। तो ये सब एक संभावना है, एक उसका ये संयोग बने कि वो जीत गया। ठीक है ना, इसमें कोई भी व्यक्ति उस टॉस को जीत सकता है, कोई भी व्यक्ति उस टॉस को हार सकता है। ठीक है, ऐसा कोई
हमेशा ऐसा नहीं होने वाला है कि जो व्यक्ति बोलेगा हेड तो हेड ही आएगा, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि 50% चांस है भाई। आप जब सिक्का उछालते हैं तो हेड भी आ सकता है और टेल्स भी आ सकता है, कोई भी उस पर शीर्ष पर आ सकता है, ठीक है, ऊपर कुछ भी दिख सकता है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो देखिएगा, यहाँ इस फोटो में आप देख सकते हैं शीश और पूंछ, ठीक है, आपने सबने सिक्का देखा हुआ है। तो जिधर ये अशोक की लाट बनी हुई है, ये क्या है, शीश है। आप इसको देखें, ये जो है आपका शीश है, ये वाला जो है ये क्या है, शीश है, ठीक है ना। और नीचे वाला जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है, टेल है, ठीक है, इसको पूंछ बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम आसानी से देख सकते हैं, सिक्का आप सभी ने देख रखा है, ठीक है। अब इसमें हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं। देखिएगा कि एक्टिविटी इसने दे रखी है, इसी पेज नंबर पर आप देखिएगा 347 पर। ये कह रहा है कि आप एक सिक्के को 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार, ठीक है ना, ये वाली जो आप लाइन पढ़ेगा ध्यान से, इसको उछालिए और फिर आप ये बताइएगा कि कितनी बार हेड आ रहा है, कितनी बार टेल्स आ रहा है, वो आपको बताना है। तो इस वाली जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें ज़रा देखते हैं, ये जो इस पेज के नीचे दे रखी है, ठीक है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिएगा ये लिखा है सिक्कों के उछालों की संख्या, जैसे यहाँ पर 10 दे रखी है, फिर 20 दे रखी है, ये 10 है, ये फिर 20 है, 30, 40, 50, 75, 100। तो अब आपको बताना है कि शीश कितनी बार आ सकता है। तो अब या तो आप सिक्का उछाल के देखेगा, या फिर हम ऐसे ही ऑब्जर्व कर लेते कि 10 में से मान लीजिएगा 4 बार जो है क्या आया, शीर्ष आया, यानी कि हेड आया। तो अगर 4 बार हेड आएगा तो इसका मतलब साफ है कि 6 बार क्या आ जाएगा, टेल्स आ जाएगा, ठीक है ना। और देखेगा जैसे अब हमने 20 बार सिक्का उछाला है, तो अगर हम 20 बार सिक्का उछाल रहे हैं, तो अगर हम 20 बार सिक्का उछाल रहे हैं तो लेट सपोज मैंने मान लिया कि मान लीजिएगा 12 बार हमारा क्या आया, हेड आ गया। तो 12 बार अगर हेड आया है 12 बार, तो अब 20 बार आपने सिक्का उछाला है, तो टेल्स कितनी बार आएगा, 8 बार आएगा, ठीक है। और देखिएगा मान लीजिएगा अब 30 बार के लिए कह रहा है, 30 बार से मैंने माना कि मान लेते हैं 18 बार क्या आएगा, हेड आ रहा है, शीर्ष आ रहा है। तो कितने अब चांसेस बचे, 12 बार और सिक्का आप उछालेंगे तो 12 बार क्या आ जाएगा, टेल्स आ जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं आगे दे रखा है 40। तो अगर हम 40 बार सिक्के को उछालते हैं तो मान लीजिएगा 10 बार क्या आया, हेड आया, तो 30 बार क्या आएगा, टेल्स आएगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ये हर स्टूडेंट के लिए ये अलग अलग आंसर आ सकता है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ हमेशा ऐसा ही होने वाला है। कोई व्यक्ति अगर 40 बार सिक्का उछाल रहा है तो एक बार हेड आ सकता है, 39 टाइम्स क्या आ सकता है, टेल्स आ सकता है। दूसरा व्यक्ति उसी सिक्के को उछाल रहा है तो ऐसा हो सकता है कि उन 40 में से 30 बार हेड आ जाए, 30 बार हेड आ जाए और 10 बार टेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा इसका एक ही आंसर होने वाला है। ऐसे फिर 50 बार दे रखा है, 75 बार दे रखा है, 100 बार दे रखा है। तो मान लीजिएगा हम 100 बारी की बात कर रहे हैं, 100 बार की हम बात कर रहे हैं, तो 100 में से मैंने माना कि मान लीजिएगा 65 बार आपका हेड आ गया, तो कितना बचा, 100 में से 65 जाके 35 बचा। तो इसका मतलब क्या होगा कि 35 बार क्या आने वाला है, पूंछ आने वाली है, अर्थात टेल्स आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा ये क्रियाकलाप 1 हमने करा है, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा इसने फिर सारणी अपने हिसाब से इसने भर के भी दिखाई है। जैसे इसने यहाँ पर दे रखा है, देखिएगा 10 बार का है, तो 10 बार में से 7 बार इसने कहा शीर्ष आया, 3 बार क्या आया, पट आया। अगली बार 20 में से इसने कहा कि 11 बार क्या आया, शीर्ष आया, 9 बार क्या आया, पट आया। फिर इसने 30 बार में के लिए क्या कहा है, 14 बार क्या आया है हमारा, 14 बार क्या आया है, शीर्ष आया अर्थात हेड आया है, और 16 बार क्या आया, पट आया। तो इस तरीके से सारणी को यहाँ पर आपको बना के दिखाया है। जो मैंने अभी ऊपर इस वाली सारणी में मैंने आपको समझाया है, वही यहाँ पर इसने सारणी इसको सॉल्व करके आपको बताई है, ठीक है। चलिएगा अब जरा आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम ये बात कर रहे हैं कि जब हम कोई सिक्का उछाल रहे हैं तो सिक्के को उछालने पर उसने यहाँ पर आपसे ये पूछा है कितनी बार हेड आ रहा है, कितनी बार टेल आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने एक बार इसको करके देखा है सारणी के हिसाब से, जैसे हमसे कहा गया वैसे हमने बिल्कुल करा है, ठीक है। तो आप जो है जब मैच खेलते हैं तो वहाँ पर भी सिक्का उछालते हैं, ठीक है, और हेड या टेल के आधार पर ही जो कैप्टन होता है या कोई इंडिविजुअल होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि अब उसको आगे क्या करना है। अगर हम क्रिकेट की बात करें कि उसको बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है, ठीक है, तो इस तरीके से इस सिक्के को उछालने पर हम जो है फिर मैच को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैच की बात नहीं करें, यहाँ पर हमारा जो
टारगेट है, जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि हमने यहाँ पर ये सीखा कि अगर हम किसी सिक्के को उछाल रहे हैं 10 बार, 20 बार, 50 बार, 60 बार, 70 बार, 80 बार, 90 बार, 100 बार, कितनी बार भी उछाल रहे हैं, तो उसमें जो शीर्ष आने की संभावना है या फिर पूंछ आने की संभावना है वो कितनी है। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो संभावना है वो एक सी ही रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये कोई सुनिश्चित नहीं है कि हमेशा इतनी बार ही हेड आएगा, इतनी बार ही टेल्स आएगा। तो यहाँ पर हमने ये वाली बात यहाँ पर आपके सामने बताई है। इसी तरीके से जब हम लूडो की बात करते हैं, जैसे आप लोग लूडो खेलते हैं तो लूडो में एक पासा होता है जिसको डाइस बोलते हैं, ठीक है। जब हम लूडो की हम बात करें, देखिएगा यहाँ पर चित्र में अगर हम देखें तो ये आप अपने बुक में देख सकते हैं, पेज नंबर 349 पे 349 पे ये सांप सीढ़ी का खेल दिखा रखा है, बराबर में 2 पासे पड़े हैं। तो अगर आप सब ये खेले हुए हैं खेल, तो इसी में कितने जो पासे होते हैं उसमें कितनी साइड होती हैं, कितने फलक होते हैं, 6 होते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 ये सब अंक होते हैं। एक तरफ 1 लिखा होता है, एक तरफ 2 लिखा होता है, एक तरफ 3 लिखा होता है, फिर 4 लिखा होता है, 5 और 6। तो कहीं कहीं तो कुछ पासे ऐसे होते हैं कि उन पर नंबर लिखे रहते हैं, कुछ पासे ऐसे होते हैं, ज़्यादातर जो पासे आपने मार्केट में देखे होंगे, बाजार में देखे होंगे, जो आप लूडो खेलते हैं तो उसमें बिंदी बिंदी लगी रहती है कि 1 के लिए 1 बिंदी, 2 के लिए 2 बिंदी, 3 के लिए 3 बिंदी, 4 के लिए 4 बिंदी, 5 के लिए 5 बिंदी, 6 के लिए 6 बिंदी, ठीक है। तो इस तरीके का पासा आप सभी ने देख रखा है। तो यहाँ पर जो बातें अभी हमने देखी हैं किसके लिए, सिक्के के लिए, वही सारी बातें हम देख सकते हैं इस पासे के लिए। कैसे देख सकते हैं वो आप देखिएगा, कैसे देखेंगे। देखो जैसे ये पासा आपको दे रखा है, तो यहाँ पर जब हम पासे को फेंकते हैं, ठीक है, तो कोई सा भी अंक ऊपर आ सकता है। वो 1 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, वो 6 भी हो सकता है। कोई सा भी अंक ऊपर आ सकता है। जिस प्रकार से सिक्के को उछालने पर हेड या टेल्स में से कुछ भी ऊपर आ सकता है, उसी प्रकार से जब हम पासे को फेंकते हैं तो उस पासे के ऊपर वाले फलक पर जो हमको दिखाई देता है उस पर 1 से लेके 6 तक का कोई भी अंक आ सकता है। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा 1 ही आएगा या फिर 6 ही आएगा या 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। कोई भी अंक ऊपर आ सकता है। तो अर्थात हर अंक के ऊपर आने की जो संभावना है वो बराबर है, वो समान है, ठीक है ना। 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6, कोई सा भी अंक ऊपर आ सकता है। तो प्रत्येक अंक के ऊपर आने की जो संभावना है वो बराबर होती है, ठीक है ना। तो ये आप सभी खेल खेल चुके हैं, ठीक है। तो इसी में अगर हम आगे चलें तो आप ये देखेंगे, अगले पेज पर आए हम 350 पर। तो देखो जैसे आपने कोई पासा फेंका, यहाँ पे क्रियाकलाप को हम करके देखते हैं। तो आप कोई पासा फेंक रहे हैं और आपने उस पासे को मान लीजिएगा 30 बार फेंका। एक ही पासे को आप 30 बार फेंक रहे हैं जब आप लूडो खेल रहे हैं मान लीजिएगा। तो आप ये देखेंगे जिस तरीके से अभी हमने वो वाली सारणी पीछे वाली करी जिसमें हमने हेड और टेल की बात करी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पासों पर कितने कितने अंक कितनी कितनी बार आ रहे हैं। मान लीजिएगा मैंने 30 बार पासा फेंका, तो जब मैं 30 बार पासा फेंक रहा हूँ तो आप यहाँ पर ये देखें 30 बार हमने पासा फेंका तो 1 कितनी बार आ रहा है, मान लीजिएगा 4 बार 1 आ रहा है, ठीक है। 2 कितनी बार आ रहा है, मान लीजिएगा 6 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है, मान लीजिएगा 7 बार आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है, मान लीजिएगा 1 बार आया। तो 4 और 6 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18, मान लीजिएगा 5 आया 5 बार, तो हो गया 23। 4 और 6 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18 और 5 23। तो 6 कितनी बार आएगा, 7 बार आएगा। क्यों आएगा 7 बार, क्योंकि टोटल हमने कितनी बार पासे को फेंका है, टोटल हमने फेंका है उसको 30 बार फेंका है। तो ये 1 हमने माना 4 बार आया, 2 हमने माना लेट सपोज 6 बार आया, 3 हमने माना मान लीजिएगा 7 बार आया, 4 कितनी बार आया 1 बार आया, 5 कितनी बार आया 5 बार, और 6 कितनी बार आया 7 बार आया। तो इन सब का जब आप योग करके देखेंगे तो वो कितना आएगा, वो 30 आएगा। क्यों आएगा 30, क्योंकि हमने पासे को 30 ही बार फेंका है, ठीक है। यही जो है इसका कुछ अलग भी हो सकता है, ऐसी कोई गारंटी नहीं कि हमेशा जो जब हम 30 बार पासे को फेंक रहे हैं तो 1 जो है 6 ही बार आएगा। 1 मान लीजिएगा 10 बार आ गया, 2 मान लीजिएगा 1 बार आया, 3 मान लीजिएगा 2 बार आया, 4 मान लीजिएगा 4 बार आया, 5 मान लीजिएगा 6 बार आया। तो अब देखो 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 और 10 23। तो 6 कितनी बार आएगा, 7 बार आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के जितनी बार आप पासे फेंक रहे हैं, जितनी बार आप पासे को फेंक रहे हैं, तो उन पर जो अंक आएंगे उनका जब हम टोटल करेंगे वो 30 ही आएगा। 30 ही तो आएगा। 30 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम 30 बार पासे को फेंक रहे हैं। तो अगर 1 जो है 10 बार आया,
2 जो है 1 बार आया, 3 जो है 2 बार आया, 4 जो 4 बार आया, 5 जो है 6 बार आया। तो 6 कितनी बार आएगा? 7 बार आएगा, क्योंकि इन सब का जो योग होना चाहिए वो 30 होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम इस सारणी को कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो है इसी सारणी को हम आगे बढ़ाएंगे अभी अगली वीडियो में, क्योंकि फिर वीडियो जब लंबी हो जाती है फिर वो अपलोड होने में दिक्कत करती है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे का पोर्शन करेंगे। तो अब हम बात करते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। 60 के लिए हम बात कर रहे हैं कि अगर हम पासे को 60 बार फेंकते हैं तो किस तरीके से इसको हम करेंगे। देखिएगा, तो पासे पर इन अंक के ऊपर आने की संख्या बतानी। तो मान लीजिएगा जो एक अंक है वो 4 बार ऊपर आ रहा है, 2 अंक जो है 20 बार ऊपर आ रहा है, ठीक है, 3 अंक जो है 10 बार ऊपर आ रहा है, 4 अंक जो है मान लीजिएगा 15 बार ऊपर आ रहा है। तो देखो अब इनका टोटल करके देखें, 20 और 10 30, 30 और 15 35, 35 और 4 39 तो आपका हो चुका है। सॉरी, 20 और 10 30, 30 और 10 40, 45 और 4 49 हो चुका है टोटल। टोटल हमें 60 बार उछालना है। तो मान लेते हैं जो 5 है वो 6 बार आया और जो 6 है फिर 5 बार आएगा। ठीक है, तो टोटल ये कितना हो गया आपका? 60 हो गया। तो पासे पर इन अंकों के ऊपर आने की संख्या कितनी होगी वो हमने इस तरीके से इसको अलग अलग लिख लिया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक 4 बार हमेशा ही आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक जो है 20 बार आ जाए, एक तो आ जाए 20 बार, 2 आ जाए 4 बार, 3 आ जाए 10 बार, 4 आ जाए 6 बार, 5 आ जाए 15 बार और 6 आ जाए 5 बार। ऐसा हो सकता है। तो किसी भी तरीके से ये आप इसको कर सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखना कि टोटल जो है वो कितना आना चाहिए? वो 60 आना चाहिए। इसी प्रकार से फिर वो बात कर रहे हैं 90 के लिए, कि जो 90 है, अगर हम पासे को 90 बार फेंक रहे हैं तो किस तरीके से हमारे जो पासे का अंक है, पासे पर जो अंक है वो किस प्रकार से ऊपर आ सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो जो हमने बातें सीखी हैं इसमें एक वर्ड हमने सीखा वो है फलक। ठीक है, तो फलक का मतलब क्या होता है? जो फलक जहाँ पर अंक अंकित होते हैं उसको फलक बोलते हैं। ठीक है, जो पासा होता है उसमें 6 सतह होती हैं, 6 तल होते हैं जिस पर 1 2 3 4 5 6 अंकित होता है, तो उन सतह को क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक नया शब्द हमें जो और सीखना है वो क्या है वो देख लेते हैं। वो जो नया शब्द है वो है समांगी। ये लिखा है समांगी। तो समांगी का मतलब क्या होता है? समान अंग वाला। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मान लीजिएगा उसमें कुछ ऐसा निशान बना हुआ हो, आप उसमें कुछ स्टाइल से फेंक दें तो उसमें हमेशा 1 आ जाए या हमेशा 6 आ जाए, कुछ ऐसा नहीं है। उस पर कोई सा भी अंक कभी भी आ सकता है, उसको बोलते हैं समांगी पासा। समांगी पासे को और दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि पक्षपात पूर्ण रहित, उसमें कोई भी पक्षपात नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जैसे बच्चे क्या करते हैं जब वो खेलते हैं तो उसमें कुछ ऐसा हिसाब बना लेते हैं, ठीक है, कि हमेशा ये 6 ऊपर आ जाए, इस तरीके से उसको करते हैं। ठीक है, तो ऐसा वो पासा समांगी कहलाता है जिसमें कोई सा भी अंक किसी भी प्रकार से ऊपर आ सकता है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि जो है 1 ही हमेशा ऊपर आएगा या 6 ही हमेशा ऊपर आएगा, ऐसा नहीं है। वो जो पासा आपका होगा वो होगा पक्षपात पूर्ण रहित, उसमें कोई भी पक्षपात नहीं होगा, उसको समांगी पासा बोलते हैं। तो यहाँ पर उसने यही परिभाषा दी है कि किसी समांगी पासे को फेंकने पर उन अंकित संख्याओं 1 2 3 4 5 6 में से प्रत्येक के ऊपर आने की संभावना समान होती है। ये हमारा समांगी पासा कहलाता है। ठीक है, ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से इसने यहाँ पर क्या कहा है, जो अभी हमने बात सीखी है उसको इसने फिर से आपसे कराना चाह रहा है। इससे इस क्रियाकलाप को अगर हम देखें तो एक वर्ग में एक पासे के फेंके जाने की कुल संख्या 30 30 30 30 30 योग हो गया 150। तो आपको एक जो है एक इस प्रकार से एक सूची यहाँ पर बनानी है। ठीक है, तो ये भी इसी तरीके से बन जाएगी। ठीक है, तो इसको आप उसी प्रकार से कर लेंगे जैसे हमने पिछली वाली सूची करी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, एक थोड़ी सी आपसे कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। देखो, एक सिक्के के कितने तल होते हैं? जो पहला प्रश्न है वो क्या है? एक सिक्के के कितने तल होते हैं? फर्स्ट वाला देखते हैं प्रश्न। तो एक सिक्के के कितने तल होते हैं? सिक्के के 6 तल होते हैं। सिक्के के 6 तल होते हैं? नो, सिक्के के 6 तल नहीं होते, पासे के 6 तल होते हैं। सिक्के के 2 ही तल होते हैं। तो सिक्के के कितने तल होते हैं? 2 तल होते हैं, एक पर हेड होता है, एक पे टेल होता है। अगर वही प्रश्न आपसे पूछ ले कि पासे के कितने तल होते हैं, पासे के 6 तल होते हैं, क्योंकि हर तल पर एक एक अंक अंकित होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखो अगला प्रश्न देखो, सिक्के का कौन सा तल शीर्ष तथा कौन सा तल पूंछ होता है?
ठीक है। ये वाला प्रश्न अगर हम देखें तो सिक्के का कौन सा तल शीर्ष तथा कौन सा तल पूंछ होता है, वो आपको पता है। जहां पर जो है अशोक की लाट बनी होती है वो क्या होता है, हेड होता है, ठीक है। और दूसरा वाला तल क्या होता है, पूंछ होता है, जिसको हम टेल बोलते हैं। चित और पट ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, किसी सिक्के पर सिक्का उछालने पर कितने तल एक साथ ऊपर आ सकते हैं। तीसरा वाला प्रश्न देखिएगा, सिक्का उछालने पर कितने तल एक साथ ऊपर आ सकते हैं। सीधी सी बात है, जब भी आप किसी सिक्के को उछालेंगे तो हमेशा एक ही तल ऊपर आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों तल एक साथ ऊपर आ जाए, हेड भी आ जाए टेल भी आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो एक ही तल एक बार में ऊपर आ सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्रिकेट के मैच का प्रारंभ किस वस्तु के उछालने से होता है। यह आपको पता है, सिक्के को उछालने से होता है। पांचवा प्रश्न है, एक समांगी पासे की कितनी फलकें होती हैं। फलक के बारे में अभी हम सीख चुके हैं। सिक्के में 2 फलक होते हैं, 2 तल होते हैं, जबकि जो है एक पासे में, एक समांगी पासे में 6 फलक होते हैं, ठीक है। और छठा प्रश्न है, जब कोई पासा फेंका जाता है तो उसकी कितनी फलकें ऊपर आती है। तो ये हम सीख चुके हैं, कोई भी जब आप पासा फेंकेंगे तो उस पर एक ही फलक ऊपर आता है। कोई सा भी एक फलक ऊपर आ सकता है, चाहे तो वो 6 वाला आ जाए, चाहे वो 5 वाला आ जाए, चाहे वो 4 वाला आ जाए, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, तो कोई सा भी एक फलक ऊपर आपका आ सकता है, ठीक है ना। चलिएगा, अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली में वो कह रहा है 16A देखिएगा, एक सिक्का कई बार उछालकर उसके शीर्ष तथा पूंछ आने की संख्या निम्नांकित सारणी में लिखी गई है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिएगा, वो कह रहा है कि सिक्के के उछालों की संख्या कितनी है, 20 है। आपने कितनी बार उछाला, 20 बार। और वो कह रहा है चित आने की संख्या कितनी है, 12 है। चित का मतलब हेड। तो अगर 12 बार हेड आ रहा है तो पट कितनी बार आएगा। सीधी सी बात है, जब 12 बार हेड आ गया, टोटल आपने 20 बार उछाला है, तो कितना आएगा, पट 8 आएगा, ठीक है। चलिएगा, अगला दे रखा है, सिक्के के उछालों की संख्या है 30। आपने 30 बार सिक्का उछाला और 17 बार आपका क्या आ गया, पट। पट का मतलब टेल आ गया। तो अब कितने बचे, 30 में से 17 जाके बचे 13, तो अर्थात 13 बार आपका क्या आएगा, चित आएगा। चित का मतलब हेड आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है चित आने की संख्या है 22 और पट आने की संख्या है 18। तो 22 और 18 कितना हो गया, 40 हो गया। तो अर्थात सिक्के के उछालों की संख्या कितनी हो गई, 40 हो गई, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, 32 और 28 रखा है। चित आने की संख्या 32 है, पट आने की संख्या 28 है। तो 32 + 28 कितना हो गया, 32 और 28 मिलकर हो गया 60। तो अर्थात हमने सिक्के को कितने बार उछाला है, 60 बार उछाला है। और लास्ट जो प्रश्न है, सिक्के को उछालों की संख्या है n, चित आने की संख्या है m, तो बताओ पट आने की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पर उसने संख्या को अल्फ़ाबेट में लिख के दिखा दिया है ना। आपको संख्या वैसे नहीं दी है जो गणित की संख्या, यहाँ पर इसने आपको कुछ राशि दे दी है। इनको कैसी राशि बोली जाती है, ये है चर राशि, है ना। जैसे हम ABC मान लेते हैं, XYZ मान लेते हैं, जब हमने वर्ग समीकरण पढ़ी थी, यहाँ पर इसने n और m लिखा है। तो टोटल है n, चित आ गया m बार, तो पट कितनी बार आएगा, n - m बार, ठीक है ना। टोटल में से हमने चित आने की संख्या घटा दी तो पट आने की संख्या पता चल जाएगी। तो n - m क्या हो गया, पट आने की संख्या। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न दूसरा, एक पासे को कई बार फेंककर उसके ऊपर आने वाली संख्या निम्नांकित सारणी में लिखी गई है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर अब पासे की बात वो कर रहा है। पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा सिक्के की बात, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पासे के फेंके जाने की। तो पासा जो आपने फेंका है वो कितनी बार फेंका है, 15 बार। 1 आया 2 बार, 2 आया 3 बार, 3 आया 4 बार, 4 आया 1 बार, 5 आया 1 बार। तो देखो उनका टोटल कर लेते हैं। इस वाली लाइन का टोटल करना है, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11। ये आ गया आपका 11। आपने पासा फेंका था 15 बार, 11 हो चुका ये, तो 15 में से 11 गए, 4 बचा। तो अर्थात जो 6 होगा वो कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से प्रश्न करना है जैसे हमने सिक्के के लिए करा था, यहाँ पर पासे के लिए करना है। अब अगला जो है 30 बार आपने पासे को फेंका है, 4 बार आया आपका, इस वाले को देखिएगा, दूसरे वाले को 4 बार आपने फेंका, 4 बार आया आपका 1, 3 बार आया 2, 3 बार आया 5 आया, 5 बार आया 3, अगले में 6 बार आया 4 और 4 बार आया 6। आपको बताना है 5 कितनी बार। इन सबका टोटल कर लेते हैं, 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22। तो 22 बार आपका ये अंक आ चुके हैं। टोटल आपने पासा फेंका था 30 बार, तो अर्थात जो 5 है कितनी बार आएगा, 30 में से 22 को घटा दीजिएगा। तो 30 में से 22 को घटा के कितना बचेगा, 8। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 8, ठीक है। अब अगला देखिएगा 45 वाला। आपने सिक्के पासे को कितनी बार उछाला है, फेंका है, आपने 45 बार फेंका है। तो इन सब का टोटल कर लेंगे, 7 और 8 15, 15 और 8 23,
23 और 5 28, 28 और 5 33। तो 45 में से 33 को घटा के क्या बचेगा, 12 बचेगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर यहाँ पे क्या हो गया, ये संख्या जो 4 है वो कितनी बार आएगी, 12 बार आएगी। ठीक है, अब देखिएगा अगला प्रश्न देखते हैं, इसी का जो अगला पार्ट है वो देख लेते हैं। अब वो कह रहा है कि आपने पासे को 60 बार फेंका है, कितनी बार, 60 बार। कितनी बार उछाला है, कितनी बार फेंका है आपने, 60 बार। और उसने आपको कुछ टोटल करके दिया है, 8 और 9 11, सॉरी 8 और 9 17, 17 और 10 27, 27 और 11 दे रखा है, 27 और 11 38, 38 और 12 कितना हो गया आपका, 50 हो गया। तो अब ये कितना बचा, 60 में से 50 गया 10। हमें क्या करना है, टोटल कर लेना है। तो जितनी बार भी आपने उछाला है वो एक तरफ है, बाकी सबका टोटल कर लिया, उसमें से उसको माइनस कर देंगे, तो जो शेष अंक बचा है वो कितनी बार आया है वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, टोटल हमने करा, फिर से देख लेते हैं। 12 और 11 23, 23 और 10 33, 33 और 8 41, 41 और 9 50। तो 50 बार तो ये अंक आ चुके हैं। तो अब जो बाकी बचा हुआ अंक है 5, वो कितनी बार आएगा, 60 में से 10 जाके कितना बचा, 50। इसी तरीके से 90 का करेंगे, इसी तरीके से आप टोटल वाला कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको टोटल कर देना है, जो आखिरी वाला खंड है इसमें सिर्फ आपको टोटल करना है, इन सब का टोटल करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अगला देखिएगा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है, एक समांगी पासे के 48 बार फेंकने पर प्रत्येक फलक के ऊपर आने की संभावनाओं को समान मानने पर ज्ञात कीजिए कि अंक 1 2 3 4 5 में से प्रत्येक कितनी बार ऊपर आएगा। सीधी सी बात है, वो कह रहा है कि आपने 48 बार पासे को फेंका है। ठीक है, कितनी बार फेंका है आपने, 48 बार आपने पासे को फेंका है। और वो कह रहा है कि प्रत्येक फलक के ऊपर आने की संभावना को समान मानने पर, आपसे वो ये कह रहा है इस प्रश्न में कि एक भी उतनी ही बार आया जितनी बार 2 आया है, जितनी बार 3 आया, जितनी बार 4 आया, जितनी बार 5 आया, जितनी बार 6 आया है। हर अंक समान संख्या में ऊपर आया है, समान बार वो ऊपर आया है। तो आपको बताना है कि इनमें से प्रत्येक कितनी बार ऊपर आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 6 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 48 को आप जो है 6 से भाग दे दीजिएगा। तो जब आप इसको 6 से भाग देंगे, 6 अट्ठे 48, तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक अंक हमारा कितनी बार ऊपर आएगा, 8 बार ऊपर आएगा, तभी तो बराबर होगा। पिछले जो आपने प्रश्न करा, ये जो आपका दूसरा प्रश्न था, वहां पर अलग अलग बार आ रहा था कि एक मान लीजिएगा 2 बार आया, 2 3 बार आया, 3 4 बार आया, तो मतलब यहाँ पर प्रत्येक अंक अलग अलग बार आ रहा है। लेकिन इस प्रश्न में वो आपसे कह रहा है कि प्रत्येक अंक समान बार ऊपर आ रहा है ना, प्रत्येक अंक समान बार ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल कितने अंक है, 6 अंक है, तो 6 से हमने 48 को भाग दे दिया, तो अर्थात 6 अट्ठे 48। इसका मतलब प्रत्येक अंक कितनी बार ऊपर आएगा, 8 बार ऊपर आएगा। अब जो है आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, चौथा। वो कह रहा है, एक समांगी पासे को 54 बार फेंकने पर यह पाया गया कि सम अंक के ऊपर आने की संख्या 25 है, तो ज्ञात कीजिए कि विषम अंकों के ऊपर आने की कुल संख्या कितनी होगी। तो देखिएगा, सम अंक और विषम अंक की बात अगर हम आपसे करें, तो टोटल आपके पास जो अंक हैं वो है 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 1 3 और 5 ये विषम अंक है, 2 4 और 6 आपके सम अंक हैं। तो जितने विषम अंक हैं उतने ही सम अंक हैं। तो अगर आपके सम अंक 25 बार आए हैं, तो विषम अंक बचे। अब तो विषम अंक कितने बचे हैं, वो आप 54 में से 25 को घटा दीजिएगा, तो 54 माइनस 25 वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 54 में से 25 को आप घटा लीजिएगा, कितना बचेगा, 29। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो विषम अंकों के ऊपर आने की कुल संख्या कितनी होगी, 29 होगी। हमने इसमें से इसको क्यों घटाया, क्योंकि 2 ही तरीके के अंक होते हैं किसी भी पासे में, या तो सम अंक या विषम अंक। ठीक है, गणित में ही सिर्फ 2 तरीके के अंक हैं, या तो सम होंगे या फिर विषम होंगे, और तो कोई अंक नहीं है। तो इसलिए आपने 54 में से 25 को यहाँ पर घटाया। तो इस तरीके से हमारी जो प्रश्नावली है 16A यहाँ पर खत्म हो जाती है। फिर अगली प्रश्नावली और इससे संबंधित जो भी और बातें होंगी वो फिर हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे इसको कर चुके हैं तो उनको और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जो है 2-3 बार देख लें, अपनी किताब से पढ़ें, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।